बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ना, वो कहता है डिस्क्राइब किया जाता है प्रोग्रेशन ऑफ गेटिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ। मसलन हम इसकी वो एग्जांपल देता है कि हमने कहीं पे जाना है, यानी अगर मुल्तान से फ़र्ज़ करें पेशावर जाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ KPK जाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे और फिर इस्लामाबाद से हम KPK की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से कह लो कि मुल्तान से KPK बस नहीं जाती ना, तो मुल्तान से डायरेक्ट नहीं जाती, तो इसलिए ये असल में होता ये है कि पहले वाली की जो इनपुट की जो आउटपुट आती है ना, पहले वाले पे मसलन मैंने जो पुट किया है फंक्शन में, उसकी जो आउटपुट आई है वो सेकंड वाले की इनपुट बन जाती है। फर्स्ट फंक्शन की जो आउटपुट है वो सेकंड वाले की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। ये इसका सिंपल कंपोजिशन का कंसेप्ट है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब यानी वो यहाँ पर नीचे 2.21 में बता रहा है, कंसीडर द फंक्शन एच ऑफ एक्स हुज रूल्स इज, उसने बताया कि डिफाइन किया गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब वो कहता है कि एच ऑफ 4 फाइंड करना है। हमें पता है कि डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास एच ऑफ 4 आ जाएगा जो फाइंड करना था। अब वो कहता है कि इसी चीज़ को यानी स्क्वायर रूट जो इसका आंसर है ना वो आता है 64, स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आ जाता है। सो द रूल ऑफ एच ऑफ एक्स मे बी रिफेस्ड एज, वो कहते हैं इसे कंपोजिशन की फॉर्म में भी एच ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है। कैसे कंपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इस जिसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा जा रहा है, इसमें जो हमारे पास कह लें कि ये जो है ना, इस अंदर वाले जो एक्स क्यूब है उसे जी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। और ये इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट एक्स आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस तरह से एच ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एच ऑफ एक्स को कंपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स आएगा। तो जब दोबारा एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करेंगे तो वही एच ऑफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, फिर वो नीचे इसकी डेफिनेशन देता है हमारे पास। क्या डेफिनेशन देता है कि हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स 2 फंक्शन है, मैं इसका कलर ज़रा, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, 2 फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज द फंक्शन। वो कहता है कि जो कंपोजिशन होती है ना वो भी एक फंक्शन ही होता है, whose value given g of f of x for all x in the domain of f of x such that f in the domain of g of x। अच्छा, ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि हम डिफाइन कर रहे हैं ना कंपोजिशन क्या, जी ऑफ, यहाँ से इस चीज़ की कंपोजिशन है ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं अगर इसके लिए येलो कलर यूज करूँ, हाँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना मेरे पास, तो वो कहते हैं इस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास कह लो कि डोमेन होगी ना, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगी हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी ना वो कंटेन करेगी डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स में, यानी वो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स में कंटेन करेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास होता है ना, उसकी जो आउटपुट आती है, मसलन हमने कोई वैल्यू भी पुट कर फाइंड करवानी है, उसकी जो आउटपुट आएगी फंक्शन की, 2 पुट करने से 3 पुट करने से जो भी आउटपुट आ रही होगी वो सेकंड फंक्शन की इनपुट बनती जाएगी। तो इसका मतलब जाहिर बात है कि फर्स्ट फंक्शन की जो भी आउटपुट आ रही है, जो भी यानी यहाँ पर वो कह लो कि डोमेन में जो भी चीज़ आ रही है उस पर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी जी ऑफ एक्स में कंटेन करेंगी, ये वो बात कर रहा है। अब हम इसका सिंपल कंसेप्ट देखते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स दिया और जी ऑफ एक्स दिया, हमने क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है, या एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना है, या एफ ऑफ जी ऑफ -2 निकालना है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स जो है ना उसमें 4 पुट करके ना सिंपल उसकी वैल्यू निकाल दी है, वो 7 आ गई है। अब रिप्लेस कर दिए जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को, जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ 4 पुट कर दिया। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। मैंने इसे अलग से भी किया हुआ, वो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, यानी ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है ना।
तो मैंने निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास सॉल्व हो गया मैं लिख रहा हूँ, देखो जी ऑफ एफ ऑफ 4 मैंने निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो इनसाइड जो है ना एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली 2x माइनस 4। एक्स की जगह जब मैं 4 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू 7। अब हमें पता है कि बाहर जी ऑफ एक्स था तो हमने जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब रिप्लेस कर देंगे जो एक्स था उसे एफ ऑफ 4 के साथ। तो जब एफ ऑफ 4 के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 5। एफ ऑफ 4 की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, वो 7 थी, वो पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 26, ये इसका आंसर आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अगर हमें वो कह दे एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना है। अच्छा यहाँ पर ना ये ऊपर मैंने बताया हुआ है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को ना यूँ भी लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 4x, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये सबसे ऊपर जो मैंने बताया हुआ है हेडिंग वाली जो ना वो जो इसका कह लो कि हेडर है वहाँ पर देखें। और इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी इसे लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स को, ये अक्सर बुकों में ऐसी नोटेशन भी मिलती है। खैर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, हमने निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जी ऑफ 4 अंदर है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स की जगह 4 पुट करके स्क्वायर रूट 17 आ गया। अब एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, जी ऑफ 4 से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे और एक्स जो होगा ना एफ ऑफ एक्स में उसे रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ 4 से। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 1। इसी तरह अगर वो कहता है कि जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, इसका मतलब कि एफ बाहर रहेगा जी ऑफ एक्स इनसाइड आएगा ना। तो सबसे पहले तो फिर हम एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे, जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू अंदर नहीं पुट करेगा तो फिर बाहर वाले को पहले लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया, वो आया 2x माइनस 1। सिंपल जैसे एफ ऑफ 4 या जी ऑफ 4 निकाल रहे थे ना कि एक्स की जगह 4 पुट कर देते थे, इसी तरह यहाँ पर पुट के बजाय रिप्लेस का वर्ड यूज़ करेंगे कि एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, जी ऑफ एक्स से। तो जब जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ वाले में देखें, अगर वो कहे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो पहले जी वाला फंक्शन लिख लेंगे, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 5। अब एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स से और उसकी वैल्यूज पुट करने से 6x प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कंपोजिशन का कंसेप्ट है। ये वाली एग्जाम्पलें जो है बाकी इसकी वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो एग्जाम्पल 3 है ये अब आप इजीली कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कंपोजिशन ऑफ गिवन टू फंक्शन, ये बात मैं कर चुका हूँ, फिर दोबारा चले मैं खैर बता देता हूँ कि देखें एग्जांपल 4 में वो क्या करता है 4x प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास जी 2x स्क्वायर प्लस 5x। जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो राइट साइड पे जो एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे उसे वैसे ही रहने देंगे और सॉरी लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रहने, राइट साइड पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4x प्लस 1 और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब हमने निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे बस और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। वर्ड को याद रखिएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है और अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जी वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे बस और सिंप्लीफाई करेंगे, वो आंसर हुआ करेगा हमारा। अच्छा अब ये एग्जांपल 5 जो है ना, ये उसने एक वर्ड प्रॉब्लम से ली हुई है। वो ये कहता है कि हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है ना वो प्रॉब्लम है बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, और वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो मेजर्ड की गई है फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ पीपल। यानी देखेंगे इस साइड पे बताया कि अगर 1 लाख पर्सन हो तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना इन पार्ट पर मिलियन 1.41 है, और अगर हाँ इसी तरह 2 लाख हो तो 1.83 हो गया, 3 लाख हो तो 2.48 एंड 4 लाख के लिए 3.05 एंड 5 लाख के लिए 3.72, ये उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आ गया है, ठीक है। अब इसको उसने ना किसी भी तरह से करके ना एक फंक्शन बना लिया, यानी फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ये वाली चीज़ एल ऑफ पी, और फिर आगे उसने कहा है कि इसकी यानी लेवल ऑफ, इसका मतलब है ये है कि लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फंक्शन ऑफ पीपल्स। पी जो है यहाँ पर पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये एक फंक्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा उसने ये कहा है कि फर्दर अज्यूम दैट पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन मेट्रो इज ग्रोइंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया इज ग्रोइंग, यानी बढ़ रही है,
ठीक है, ये अजम्पशन हमने ले ली। तो उस किस लिहाज से बढ़ रही है उसका भी एक रूल सेट कर दिया, वो ये दे दिया नीचे हमें, ये वाला पी ऑफ टी 1 + 0.02 टी क्यूब। अब वो क्या चाहता है हमारे से, वो कहता है कि व्हाट लेवल ऑफ एयर पॉपुलेशन शुड बी एक्सपेक्टेड इन 4 ईयर। तो इसका सोल्यूशन हमने देना है। ये बिल्कुल कंपोजिशन वाला जैसे हमने क्वेश्चन किया ना, उसी के तरह हमने इसे करना है। यहाँ देखें लास्ट में मैंने इसे किया हुआ है, ये रहा, इधर देखें ये वाला लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा कि एल ऑफ पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0.√p² + 3 है। पॉपुलेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के लिहाज से बढ़ रही है, वो है 1 + 0.02 t²। व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन शुड बी एक्सपेक्टेड इन 4 ईयर। तो क्या हमने फाइंड करना है असल में एल ऑफ पी ऑफ 4। तो वही काम करेंगे, पी ऑफ 4 पहले निकाल लेंगे, 1 + 0.02 4 का स्केयर, और इसे करेंगे तो 1.32 आएगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो वो देख लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। तो एल ऑफ पी हमारे पास जो है वो गिवन है हमें 0.7 पी का स्केयर + 3। यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे किससे, पी ऑफ 4 से। तो पी को जब पी ऑफ 4 से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये ऊपर जैसे हमने किया ना, ये जी ऑफ एफ ऑफ 4 वाला, अब वो बिल्कुल उसी तरह से ये बन गया है। तो ये इसका फिर जो इंटरप्रिटेशन लास्ट में उसने की है, क्या की है, जो हमने निकाला है, फिर ये वो आ गया 2.0 ppm, ये उसका यूनिट है, ठीक है, यानी पार्ट पर मिलियन। ये उसका 4 साल बाद जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होगा ना वो ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन में यहाँ पर वो कहता है कि हमें पता है ना कि फंक्शन क्या होता है, y = f(x) ना, यही होता है ना, y = f(x) बी अ फंक्शन ऑफ x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। दिस फंक्शन टेक्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल y इन रिस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, हमें पता है। द फंक्शन दैट टेक्स x एज अ इंडिपेंडेंट, अच्छा हाँ, अब ये ना उलट हो गया है। अब पहले y = f(x) में हमारे पास अगर x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट। अगर इसका उलट कर दें कि जो ये y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दें और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कर दें, उलट यही होगा ना कि y जो पहले क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसे इंडिपेंडेंट कर दें, और x जो पहले इंडिपेंडेंट था उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कर दें। तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन कहलाता है, और इसे यूं रिप्रेजेंट करते हैं, x = f इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पढ़ेंगे इसे क्या, x = f इनवर्स ऑफ y। अब y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मैंने हाईलाइट किया है, और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x डिपेंड कर रहा है y की वैल्यू पे। और एक चीज़ और यहाँ पर वो कहता है कि अक्सर f इनवर्स ऑफ y का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 1/f, ये नहीं है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, फिर वो कहता है फॉर एग्जाम्पल y = f(x) इज 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 1-1 और क्या होगा, ऑन-टू होगा ना, 1-1 एंड ऑन-टू होगा, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन 1-to-1 हो जाएगा। देन द इनवर्स ऑफ y = f(x) इज इक्वल टू x f इनवर्स ऑफ y formed by interchanging the independent variable and dependent variable. Thus, if a, b is a point on a graph f of x, then b, a will be a point of graph इनवर्स ऑफ एफ। ये वही 10th वाली बातें शुरू हो गई हैं कि फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो उसे 1-1 होना ज़रूरी है ना। ये वही बातें अब बता रहा है कि अगर a, b हमारे पास ग्राफ में पॉइंट है तो उसका इनवर्स पॉइंट क्या होगा, जो b, a हो जाएगा। तो ये वो बातें यहाँ बता रहा है। खैर, हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। तो एग्जाम्पल 6 में देखें, मैंने यहाँ पर की हुई है। इसका जो सिंपल प्रोसीजर है ना, 5 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। स्टेप नंबर 1 में देखें, y इज इक्वल टू, यानी हमारे पास, पहले मैं एग्जाम्पल को वहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ क्या चाहता है वो हमसे। अच्छा जी, उसकी ये डिमांड है, क्या डिमांड है जी उसकी, वो कहता है कि फाइंड करें, यानी आपके पास फाइंड करें इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 3t - 8। तो इसको करने का सिंपल जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि सबसे पहले स्टेप में आपने ना ये फर्ज कर लेना है, एफ ऑफ टी हमें पता है उसे y के इक्वल फर्ज कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू 3t - 8 आ गया, ये पहला स्टेप है। अब इसे ना t को ना इन टर्म ऑफ y लिखना है, यानी इसे ना t की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो t की वैल्यू यहाँ से देखें क्या निकल रही है, y - 8/3, जिसे इक्वेशन 1 का मैंने नाम दिया हुआ है।
अच्छा, यहाँ से टी की वैल्यू निकल गई। अब हमें पता है कि फंक्शन किसके इक्वल होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी टी है ना, तो इसलिए टी में ले रहे हैं। वैसे हमारे पास क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो हम इसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेने के बजाय क्या ले रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ले रहे हैं। अब यहाँ से जब हम यानी एफ जो है वो राइट साइड पे लाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टी। टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर दें तो देखें अब ये जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, यही है ना, यानी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस 8/3। अब यहाँ पर देखें जब y को रिप्लेस करेंगे बाय t से तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया उस फंक्शन का जो हमें चाहिए था। पहला स्टेप क्या करना है, y के इक्वल फर्क करना है, दूसरे स्टेप में उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी जैसे यहाँ पर t था, और फिर हमने बताना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, लेकिन ये यहाँ पर x नहीं हम यूज कर रहे, t क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था। यहाँ से फिर हम जब उस साइड पे f को शिफ्ट करते हैं तो f इनवर्स ऑफ y हो जाया करेगा इक्वल टू t, और हमारे पास इनवर्स आ गया इसका, यानी हम उसे फिर रिप्लेस कर लेंगे t को y से तो वो इनवर्स आ जाया करेगा। अच्छा, ये एक रिजल्ट है, यहाँ पर आपके पास नहीं है, इसे खुद आपने वेरीफाई करना है। f इनवर्स ऑफ f ऑफ t जो है ना ये t के इक्वल होता है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ये वेरीफाई करने का तरीका है इसका। और इसी तरह f ऑफ f इनवर्स ऑफ t जो है ना वो f इनवर्स ऑफ t ये भी t के इक्वल होता है। t की जगह अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये एग्जाम्पल का हमारे पास जो आंसर है ना, देखें यहाँ भी वही आ रहा है, एफ इनवर्स ऑफ टी प्लस 8/3। अच्छा, यहाँ पर ना उसने जो लिया है ना उसने z के इक्वल फर्ज कर लिया, तो मेरे ख्याल से z से बेहतर वही है कि जो हमने पढ़ा होगा ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला, वही हम यूज करें। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमने वो डेफिनेशन में डिफाइन किया तो मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा, बच्चों को भी याद अच्छे से रहेगा। अच्छा, आगे दो एग्जाम्पल हैं, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। वो कहता है कि आपने एच ऑफ एक्स निकालना है, नया फंक्शन जो कि कंपोजिशन है इन दो फंक्शन की, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये पीछे कंपोजिशन वाला काम हम कर चुके हैं, ये आप एग्जाम्पल सामने में ये वाला काम आप इजीली कर लेंगे। ये निकाली हुई है उसने कंपोजिशन इसकी कि एफ है, उसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया, ठीक है, ये निकाल लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ए है एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स तो हमारे पास ये निकल गया पहले नंबर पे ना जो निकालना था। अब वो कहता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना, जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालना और एच इनवर्स ऑफ एक्स। ये एच इनवर्स ऑफ एक्स है, इसका भी इनवर्स डी में निकालना है, तो निकालने का वही मेथड होगा। इसने देखें वही काम इसने ना थोड़ा मुश्किल किया हुआ है, यानी एच इनवर्स को पहले उधर ले जाता है फिर उसका लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सीधा लेके चलेंगे, वही 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। देखें मैंने 2 किए हुए, 2 आप खुद ट्राई करेंगे। तो देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले वही काम y इज इक्वल टू एग्जाम्पल 7 में देखें हमने निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो y के इक्वल फर्स्ट कर लिया, फिर x के लिए सॉल्व कर लिया, y माइनस 3/2 इक्वेशन 1 बन गई। हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y ना। इस इक्वेशन 1 में जो हमने निकाला है x की वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/2 आ गया ना। फिर एंड में वही रिप्लेस कर देंगे y को x से, आपने ये पूरा लिखना है, मैंने लिखा नहीं हुआ, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 3/2, ये आंसर है, सिंपल सा। इसी तरह जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालना तो वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे, पहले y के इक्वल 3x आ गया, x की वैल्यू निकाल ली, हमें पता है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, उस साइड पे जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा, और एफ इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में निकली है उसे यहाँ पर पुट कर देंगे, y/3 आ गया, और यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे y को x से, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। तो सिंपल, ये जो h वाला है वो भी आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। ये जो निकालना है हमने, ये एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ है, इसमें भी सिंपल वही काम करना है आपने कि पहले लेट कर लेंगे इसे y के इक्वल, x के लिए सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकले होगी वो आप वहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और फिर उसे y को x में रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वहाँ x था ना, तो हमारे पास आंसर आ जाया करेगा। इसमें वो z ले रहा है तो ये भी मेथड सीख, लेकिन वो ज़्यादा आसान रह जाता है कि अंदर वाले को बाद में वो z के इक्वल फर्ज करते हैं, इससे पहले ही नहीं हम बेहतर कि हम उसे फर्ज करके चलें किसी वेरिएबल के इक्वल। इसी तरह ये जो इसके बाकी जो पार्ट हैं वो करने हैं, तो ये इनवर्स वाला भी हमारे पास आज ये पहला जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया। आगे इसने ये बताया हुआ थोड़ा सा फैक्ट अबाउट कैलकुलस के, कैलकुलस डिस्कवर किसने की थी और डेवलपमेंट के बारे में ये थोड़ी आप पढ़ लेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज है। ओके, अल्लाह हाफिज़।